नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। मोबाइल चोरी के आरोपी को पकड़कर मॉल चौकी लाया गया, लेकिन आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने आरोपी को सांठ-गांठ करके छोड़ दिया। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि आरोपी ने चौकी में पुलिस कर्मियों के साथ रील बनाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं और अब विभागीय कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के थाना गोराई क्षेत्र में श्योरा बम्बा के पास एक कैंटर इथेनॉल से भरा हुआ अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। कैंटर मेरठ से 40,000 लीटर इथेनॉल लेकर मथुरा जा रहा था, लेकिन चालक को नींद आने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे पलट गया। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को अस्पताल भेजा। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में शनिवार को श्री अकूर जी महाराज जयंती समारोह का आयोजन धूमधाम से हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह हवन पूजन से हुआ, जिसमें समाज के बुजुर्गों और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। दिवंगत विभूतियों को मरणोपरांत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अवधेश चंद्र और उद्योगपति अनमोल रत्न मौजूद रहे। शाम 5 बजे श्री अकूर जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा अकूर पार्क से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वार्षणेय मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में बैंड, झांकियां और काली के स्वरूपों ने आकर्षण प्रस्तुत किया। बारासैनी समाज के घुड़सवार भी आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान नन्हे बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज के गणमान्य व्यक्तियों और संगठन के पदाधिकारियों का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। ये अकूर जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, बहुत भव्य बड़े बड़े स्तर पर निकाली जा रही है। वहाँ से समाज का कहीं भी पहले ना शोभा यात्रा थी, ना मंदिर था, ना पार्क था, ना मूर्ति थी, ना वासी समाज में जोश था। आज के लड़के खूब जोश में ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। अकूर जी हमारे पूर्वज थे, कुल प्रवर्तक थे और कृष्ण के चाचा होते थे, इसलिए हम कृष्ण के वंशज है, अकूर जी के वंशज है। और ये डोला करीब 70-80 झांकियां बैंड मिलाकर पूरा ये डोला पिछले सालों से और बड़ा मेला अपने निकाला गया है। समाज के सहयोग से मैं समझता हूँ कि ये आगे बढ़ते हुए कटपुला में होते हुए अग्रसर चौक पर और एसपीसीबी कार्यालय होता हुआ उत्तरी कबर रेलवे रोड, डबरा रोड होकर हकीम सराय होते हुए बावदारी और पत्ता बाजार होते हुए मीलाल की प्लाऊ और माऊ भांजा आगरा रोड, दुबेपड़ा होते हुए मानिक चौक, बाजार गेट, आर्य समाज में रोड होते हुए रामिया ग्राउंड होते हुए वार्षणेय मंदिर पर इसका समापन होगा। और भीड़ को देखकर आप देख ही रहे होंगे कितना जोश है युवाओं में। मैं समझता हूँ आने वाले वर्षों में ये समाज बसने और समाज तरक्की करेगा, मेरी ये कामना है। ये 28वीं है, 30 साल पुरानी शोभा यात्रा निकल रही है, लेकिन 2 साल निकली नहीं थी, लेकिन ये 30वीं वर्ष की शोभा यात्रा निकल रही है। आज 28वीं विशाल शोभा यात्रा श्री अकरूर जी महाराज की घंटाघर अकरूर पार्क से शुरुआत होकर इसका समापन अचल ताल पर होगा, जिसमें कि ये जो 28 वर्ष पुरानी हमारी शोभा यात्रा है वास्तविक सजातीय बंधुओं अकरूर जी महाराज की शोभा यात्रा है। इसमें मैं सबसे पहले साधुवाद बधाई देना चाहूंगा हमारे अलीगढ़ शहर के पूर्व महापौर श्री आशुतोष वाजपेयी जी। वाजपेयी समाज ना किसी की पहचान का मोहताज था, ना ही है, ना ही रहेगा, लेकिन उन्होंने जो समाज को वाजपेयी समाज को अग्रणी भूमिका में आगे पायदान पे आगे किया, वह बधाई के पात्र है, साधुवाद के पात्र है। आज बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री अकरूर जी महाराज की शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई निकाली जाए। जय अकरूर जी। अखिल भारतवर्षीय वैश्य बारासैनी महासभा व्यापक प्रकोष्ठ के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन महानगर के द्वारा आज श्री अकरूर जी महाराज की शोभा यात्रा का विशाल एवं भव्य स्वागत डबरा रोड पर इन दोनों संगठनों के माध्यम से किया गया है। आज के शोभा यात्रा में जो विशेष झांकियों की पहल देखी गई है, पहले से शोभा यात्रा बहुत शानदार हुई है और शानदार शोभा यात्रा के लिए
मैं सभी आयोजकों का हमेशा आभार प्रकट करता हूँ। आयोजन किया गया संगठन द्वारा जो अक्रूर जी की शोभा यात्रा निकली थी उसका स्वागत करने के लिए मंच का आयोजन किया गया था। हमने सभी आने वाले अतिथियों का और सभी जो मेंबर्स आ रहे थे उनका अच्छे से स्वागत किया। पटका पहनाई, शील्ड भी दी, फूलों से सबका पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। क्या कहेंगे, स्वागत कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, आनंद आया और निश्चित ही ऐसे ही कार्यक्रमों से मनोबल बढ़ता है सभी का समाज में और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन सुनील ने मंडलायुक्त कार्यालय का घेराव किया और भूमाफियाओं द्वारा कब्जाई गई जमीन को मुक्त कराने की मांग की। सैकड़ों किसानों, महिलाओं और मासूम बच्चों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी पीड़ा सुनाई। पीड़ितों का आरोप था कि स्थानीय प्रशासन और उच्च अधिकारियों द्वारा पूर्व में भी की गई जांच रिपोर्ट के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो चक्का जाम और अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू करेंगे। इस दौरान विधवाओं और बच्चों की भावनाओं को देखते हुए माहौल गमगीन हो गया। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता। युवा जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई और कहा कि प्रशासन के असंवेदनशील रवैये के कारण ये आंदोलन बढ़ेगा। हमने एलआईयू महोदय के माध्यम से पूरे अलीगढ़ प्रशासन को सूचना पहुंचा दी। आज से एक माह पूर्व हम महोदय के यहाँ पर पूरे गांव के लोग और ये पीड़ित महिलाएं बैठ के गई थी। कहीं ना कहीं तहसील प्रशासन भूमाफियाओं से मिला हुआ है, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब हम ये चाहते हैं कि गांव हरनोटी महुआ खेड़े में जो सरकारी ज़मीन है उनको तुरंत खाली करवाया जाए। ये दोहरा व्यवहार प्रशासन का नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं प्रशासन के माध्यम से ही ये कब्जे होते हैं और जो बाबा योगी जी की सरकार है उसमें ये कब्जे हो रहे हैं। इनके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर हम बैठ गए हैं। अगर हमारी सुनवाई अब भी नहीं हुई, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सीधे कूच करेंगे और तब तक हमारी बात मंडलायुक्त महोदय के द्वारा अगर प्रशासन ये करता है तो यहाँ से उनके आदेश के अनुसार ही हम अगला निर्णय लेंगे। अगर हमें यहाँ से सुनवाई नहीं मिलती है या हमें यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो हम सीधे लखनऊ के लिए कूच करेंगे। जय जवान जय किसान। लगभग 1 महीने पहले और होली से 2 दिन पहले गांव महुआ खेरा की 5 बीघा जमीन थी जो आवंटन में सन 68 में मिली थी। मासूम बच्चियां हैं 10, जिनके दोनों के फादर खत्म हो चुके। एक की 4 बेटी, एक की 6 बेटी है। भूमाफियाओं ने उस जमीन पर होली से 2 दिन पहले कब्जा कर लिया था। कमिश्नर मैडम के कार्यालय पर उन बच्चियों को लेकर जब मैं बैठा तो हमारे यहाँ अपर आयुक्त श्री अखिलेश जी ने आदेश करते हुए उस निर्माण कार्य को रुकवा दिया। वो निर्माण कार्य जब से रुका पड़ा है। जो 10 बच्चियां जो अनाथ हैं उसी में उनका खाने का निवाला पैदा होता था। आज तक उस निर्माण को ध्वस्त नहीं कराया। 5-5 रद्दे की भूमाफियाओं ने बाउंड्री लगा ली, जबरदस्ती कब्जा कर लिया और तहसील स्तर से हमको ये भी लिख के दे दिया रिपोर्ट में, जब पैमाइश कराई गई टीम गठित करके, कैसा इन्होंने गलत निर्माण कर रखा है, वो जमीन को कब्जा कर रखा है। उसके बाद भी निर्माण ध्वस्त नहीं कराया गया। आए दिन हमें 4 दिन 6 दिन का समय दे दो, 8 दिन का समय दे दो। एसडीएम मैडम से हम मिले। एसडीएम मैडम ने तहसीलदार महोदय को कहा कि इस निर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करा दिया जाए, लेकिन तहसीलदार और भूमाफियाओं की 8 दिन लगातार कंटिन्यूअस मीटिंग चलती रही। मीटिंग में ही कर्री खिचड़ी पकी और नोटों की गड्डी के आगे इन मासूम बच्चियों की चीख पुकार गुम हो गई। उसी को लेकर आज हम मंडलायुक्त महोदय के यहाँ कार्यालय पर इन मासूम बच्चियों के भीख के लिए आए कि एक वो भी महिला है और ये विधवा महिला हमारे पास बैठी है और ये मासूम बच्ची जो है कहीं ना कहीं इनकी वजह से हमारे मंडलायुक्त मैडम का अगर दिल पसीज जाए तो हो सकता है कि इनको न्याय मिल जाए। किस तरह की मांग है और क्या रणनीति है? हमारी मांग ये है कि जो ग्राम समाज जमीन पे जो भूमाफियों ने कब्जा किया उसको निर्माण कार्य तुरंत धरना चाहिए। और दूसरा मामला है हमारे गांव हिन्नोटी का, जिस पर लेखपाल ने 35-35 हजार रुपए लेकर अभी 2 महीने पहले मकान बनवा दिए। ताजी मकान है
जिसमें एसडीएम मैडम ने खुद विजिट की है, उन्होंने खुद देखा है। और वहां के प्रधान है, एक हल्का वहां मौजा लगता है भवनपुरा भगवानपुर, वर्तमान प्रधान ने 54 खा और 55 खा पर जो ग्राम समाज की जमीन है उस पर जबरदस्ती करके अपना मकान बना लिया, घेर बना लिया। जब वहां का जनप्रतिनिधि और वर्तमान प्रधान इस चीज को करेगा तो आम जनता क्या करेगी? ये सोचने वाली बात है। और एक नहीं, कम से कम सन 18 से लेके ये सब प्रार्थना पत्र है प्रधान के खिलाफ, ये सारे प्रार्थना पत्र हैं, लेकिन आज तक तहसील से उस पर भी कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं हुई। और जो लेखपाल वहां लगा हुआ है वो लेखपाल की खुली एकदम छूट है कि 35,000 रुपए दो और मकान बना लो। इन सभी मांगों को लेके चिलकोरा में आपको पता ही है 4 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। चारागाह की जमीन पे आज तक कब्जा मुक्त नहीं हुआ। 67 वन की कार्रवाई हो गई, 67(5) की कार्रवाई हो गई, सब आदेश धूल फाक रहे हैं तहसील में। तो हम इन सभी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए कि जब तक इन मासूम बच्चियों को और हरनोटी के गांव की जनता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे कमिश्नर मैडम के यहाँ। और मैंने ये सुना है, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अखबार में खबर पड़ी है, प्रकाशित हुई है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद अलीगढ़ में पधार रहे हैं अगले हफ्ते। तो मैं उनसे भी न्याय की गुहार करूंगा इन बच्चियों के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक दृष्टि अलीगढ़ पे भी डाल लें और ये भ्रष्ट जो अधिकारी हैं इन पर चाबुक चलाने का काम करें और ये अनाथ 10 बच्चियों को न्याय दिलाने का काम करें। सभी पत्रकार बंधुओं से मेरी अपील है कि मेरी आवाज को और इन बच्चियों की आवाज को उत्तर प्रदेश के माननीय योगीनाथ आदित्यनाथ जी को इस खबर को पहुंचा दें। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ जनपद की खैर कोतवाली क्षेत्र के गांव अंडला में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मार दी गई। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार गांव अंडला निवासी प्रमोद रावत पुत्र रामस्वरूप रावत शाम करीब 7 बजे खेत से ट्रैक्टर लेकर वापस अपने घर तेहरा रोड लौट रहे थे। तभी 2 युवकों ने उनसे कहासुनी शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने तमंचे से फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। घायल के छोटे भाई प्रवीण रावत ने बताया कि गांव के एक ही परिवार से पहले से विवाद चल रहा था। उसी रंजिश के चलते उनके भाई पर 2 युवकों ने जानलेवा हमला किया। आईपीएस थाना प्रभारी सम्यक चौधरी ने बताया कि सूचना पर कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। मामले में तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम अंकित रावत नाम है, अंडला गांव का रहने वाला हूँ। जी मेरे पिताजी हैं, इनका नाम है प्रमोद। अच्छा, ये क्या हुआ है, कैसे घायल? जी जो कटर चला के आ रहे तो वहाँ से मतलब लेबर वैन का मिठाई ले जा रहे, तेरह माऊ से आ रहे तो अंडला माऊ की तरफ जा रहे, तो वहाँ से 2 गांव के लड़के हैं हमारे के, एक को नाम है सागर, एक को नाम है रवि। तो सागर ने गोली मार दी है। किस बात पे? हेलो, कोई बात नहीं, न कोई विवाद न कुछ। उनके घर वाले तो थोड़ा 100 मिनट के पीछे वो विवाद है, वो बस वही हो। विवाद कब हुआ था? विवाद तो हो गए 2-3 महीने हो गए, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। वो तो गड़बड़ हो गया, उसका कुछ नहीं है। ये एक गोली मारी है, गोली हाथ में लगी है और ना हाथ में फिर ना लगी है, थोड़ी को लगी है। गोली मारी वो कौन है? उसका नाम सागर नाम है उसका। कौन है आपका रिश्तेदार है? ना हमारे रिश्तेदार ना, पड़ोसी है हमारे गांव का। वो करता क्या है, वो क्या है? कुछ नहीं, बदमाशी करता है वो, और असला की तस्करी करता है। घटना किस जगह की जब गोली मारी थी? जी जो अंडला गांव में मंदिर है, उस मंदिर की चौराहे की घटना है। आपको कैसे जानकारी मिली आपके पिता की गोली मारी? हमारे पिताजी ने बताई, मोबाइल ने गोली मारी है। फिर उसके बाद फिर मैंने 100 नंबर पर फोन किया, पुलिस आई है, फिर उसके बाद यहाँ लेके आ गए हम। क्या इलाज चल रहा है? इलाज हेल्थ करवाया है। कैसी कंडीशन है? कंडीशन हाँ थोड़ा सा आराम है, कंडीशन खराब ही, खराब है कंडीशन। कंडीशन खराब है। अच्छा, जो कोई प्रधान का लड़का है ये क्या? हाँ ये प्रधान है, पहले रहे, पहले प्रधान है जिसने गोली मारी है। हाँ। तो किसी ने लड़का है? पुलिस ने? नहीं, पिताजी क्या करते हैं आपके? हाँ पिताजी किसान है, खेती किसान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण दत्त है। ये कौन है आपके? ये मेरे बड़े भाई हैं प्रमोद। कहाँ के रहने वाले? अंडला थाना कौन सा लगता है? खैर थाना। अच्छा, ये कैसे घायल हुए, क्या हुआ है? जी न हमारी उससे जिसने गोली मारी है न हमारी कोई लड़ाई थी, कुछ नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी। उसने
भाई हमारा आज कटर चालू करी थी लाख लगाने वाली, तो वो एक लेबर वाला बोला कि भैया आज कटर चालू हो गई तुम्हारी ना मिठाई हो जाए, तो वो मिठाई तो बने आ रही। तो गांव आ रहे थे, अब ये नहीं पता मैं झूठ साठ बोलूं कि किधर से आ रहा था, वो किधर से गोली मारी थी, तो वो ही बताएंगे। तो कहाँ से आ रहे थे आपके भाई? जंगल से। क्या करते हैं आपके भाई? खेती करते हैं, लाख निकाल रहे, ट्रैक्टरबाजी करते हैं हम। खेती करके आ रहे थे? अरे लाख निकाल रहे हैं। किसान है, किसान? हाँ, किसान। दूसरे का लाख निकाल रहे। तो गोली किसने मारी है, कौन है वो? गोली की तो मुझे नहीं मालूम, गोली की तो वही बताएंगे। अच्छा ये बात, मैं धार काट रहा था, मैं राजा भैया मंत्री उनके भट्टा पे से आया हूँ मैं, वहां से आके मैंने धार काटी है एक गैया की, दूसरी गैया के नीचे मैंने लमाना छोड़ा है। मेरी पत्नी आई कि बड़े में गोली मार दी, तो मैं अब वो घरवाली बता रहे कि माँ मारी है तो मैं इधर भागूं, तो मैं घर की तरफ ही भागूं, दूध छोड़ के। मैं दूध भूले तो भूल गो, मैंने कहा है तो वहाँ है, जब मैं वहाँ भागूंगा कट पे। अच्छा क्या सुना था आपने, किसने गोली मारी है? मैंने सुना है बीनू के लड़का ने, सागर ने, और एक लड़का है अमरनाथ बोरे का देवता, उसने। इनसे कोई रंजिश वगैरह कुछ नहीं, कोई रंजिश ही नहीं थी। कहाँ कहाँ गोली लगी और क्या गोली लगी? ये तो आप देखो मौजूद की हालत में कहाँ गोली लगी है कहाँ नहीं लगी है। मैं खामखा तुम्हें झूठ साठ बोलूं, ये मुझ पर नहीं आता। घायल मतलब कहाँ पे हुए, किस जगह चोट है उनके? उनका आज अंगूठा फट गया है और यहाँ थोड़ी पे ब्लड चल रहा है, और अंगूठा में भी ब्लड चल रहा है, अंगूठा बिल्कुल कट गया है। कैसे कटा वो है? इलाज कहाँ चल रहा है? इलाज यही चल रहा है हॉस्पिटल में, और कहाँ चल रहा है? कौन लेकर आया था? पुलिस लाई थी, आप लोग लाए हो? नहीं लाए तो हम थे, पुलिस ने भेजे, एम्बुलेंस में आए थे। अच्छा ये अंगूठा जो कटा वो कैसे कटा, क्या लगा है? गोली लगी है, और क्या लगा है? अंगूठे में? हाँ, थोड़ी पे? थोड़ी पे भी गोली लगी है। अब ये बताएंगे क्या गोली मारी है, क्या किया है, ये तो आप उनको पूछो। अच्छा वो लड़का किसका, किसी प्रधान वगैरह का कोई लड़का? वो अब तो नहीं है प्रधान, पहले था प्रधान, उसका लड़का है। उससे न हमारी कोई रंजिश थी न कुछ थी, उसको पुलिस डाले गई, उसके बाप को। हाँ जी। आपके भाई की उम्र कितनी है? ये होगी 40-45। बच्चे वगैरह भी हैं इनके? हाँ, एक लड़का है। पहले लड़का वहाँ पे कांटे की तरफ बम्बा है और पेट्रोल टंकी है, उस पे रस्सा और तमंचा, एक गोली डाला था तमंचे में। और ये लड़का स्टोर से आ रहा था, वो स्टोर पे काम सीख रहा था स्टोर पे। तो ये उस दिन बारिश और पड़ रही थी, तो ये उतार लिया है। वो तो ये एक की नाक है घूंसा मार के और भागे आए हो। ये पहले भी मतलब घटना हुआ है? हाँ, अभी 8-7 दिन हुए इन्हीं के साथ? और ये खैर इंस्पेक्टर फर्स्ट नहीं सेकंड वाला, उसने एक पर्ची सी दी है कि सुबह मुकदमा लिख जाएगा। सुबह हमको गाड़ी दी है, दरोगा भी नहीं दी है, अंडला हल्का ने होगा, इंस्पेक्टर नहीं दी है गाड़ी हमें। पहले भी घटना हुई है इनके? हाँ, रंजिश है कोई पुरानी? कोई रंजिश का छूना। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।